नमस्कार, नेशनल न्यूज 1 में खबर इस वक्त बांदा से। धान खरीद के नाम पर किसानों का हो रहा है खुला शोषण, मालामाल हो रहे हैं बिचौलिए। सरकार जहां किसानों की आय 2022 तक दूना करने का दम भर रही है, वहीं धान खरीद के नाम पर अधिकारी क्रय केंद्रों पर किसानों का खुलेआम शोषण कर रहे हैं। किसानों की खतौनी पर बिचौलियों के धान की खरीद हो रही है और किसानों की ट्राली 10-10 दिन तक क्रय केंद्र पर खड़ी की जा रही है। जब ट्राली में पड़ा धान शीत की वजह से खराब हो रहा है तो किसानों के साथ कटौती का खेल खेला जा रहा है। किसान परेशान हैं। एक तरफ विभाग की मनमानी तो दूसरी तरफ हजारों रुपए ट्राली का किराया उन पर भारी पड़ रहा है। बता दें कि जिले में धान की खरीद के लिए 49 क्रय केंद्र खोले गए हैं। शासन द्वारा धान खरीद का लक्ष्य 75,000 मीट्रिक टन रखा गया है। 15 अक्टूबर से खरीद शुरू है और अब तक मात्र 51,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, यानी कि विभाग लक्ष्य के सापेक्ष 70% का भी आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। इसके बाद भी किसानों को धान खरीदने में आनाकानी की जा रही है। क्रय केंद्रों पर किसानों को पहले तो नंबर नहीं दिया जा रहा है। अगर किसान किसी तरह नंबर पा भी गया तो उसकी धान की लदी ट्राली 10-10 दिन तक क्रय केंद्र पर खड़ी करा दी जा रही है। ज्यादातर किसान किराए की ट्राली से धान बेचते हैं। उन्हें 300 से 500 रुपए तक प्रतिदिन का किराया देना होता है। अगर एक हफ्ते भी किसान की ट्राली क्रय केंद्र पर खड़ी हो गई तो उसे हजारों रुपए किराया देना पड़ता है। धान की सारी बचत किराए में चली जा रही है। किसान वंशु पटेल, वीरेंद्र पटेल, ज्ञान बाबू, राजकिशोर, संतोष पटेल, फूलचंद्र, आनंदी, राजेश सिंह आदि का कहना है कि क्रय केंद्र पर कभी धान में कड्डुआ रोग लगने का बहाना बनाया जा रहा है तो कभी धान का नमी बताकर वापस किया जा रहा है, जबकि वही धान जब बिचौलियों के माध्यम से जा रहा है तो उसे तत्काल खरीद लिया जा रहा है। केंद्र पर 10-10 दिन तक ट्राली खड़ी करा दी जा रही है। बोरा तक किसानों से मंगवाया जा रहा है। हालात बदतर हो गए हैं। अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो वे शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते हैं। क्रय केंद्र पर किसानों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। मौके पर पहुंचे बसपा नेता कमलेश साहू ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार 300 कुंटल धान की खरीद प्रतिदिन प्रति केंद्र में की जानी निश्चित की गई है, जो केंद्र प्रभारियों द्वारा नहीं की जा रही है। वहीं डिप्टी आरएमओ गोविंद उपाध्याय का कहना है कि धान खरीद केंद्र में किसानों की कोई टोकन व्यवस्था नहीं की जा सकती है, क्योंकि टोकन व्यवस्था लागू करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। उनका कहना है कि अगर मंडी प्रभारी टोकन लागू करेगा तो खरीदेगा कौन, या यूं कहें कि आरएमओ के तानाशाही रवैये के चलते मंडी प्रभारी किसानों के साथ क्रय केंद्रों में लूटपाट कर रहे हैं। सरकार की मंशा के खिलाफ कार्य करने में व्यस्त है। आइए देखते हैं बांदा से हमारी संवाददाता रूपा गोयल की ये रिपोर्ट। वीरेंद्र कुमार, किस गांव से आए? खैरी। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी ये है कि मैं किराए में ट्राली लेके आया हूँ और 3 दिन से ट्राली मेरी खड़ी है। 1 महीना से मैं चक्कर काट रहा हूँ यहाँ के, धान मेरा ले लो ले लो ले लो। तो ऑनलाइन करवाए थे आपने? ऑनलाइन मेरा 2 महीने पहले का है। तो कोई टोकन वोकन लिए गए? कोई टोकन नहीं मिला। क्या कह रहे हैं मंडी प्रभारी? कह रहे हैं ले लेंगे, जब नंबर लगेगा तब ले लेंगे। बस वही नंबर वाला खेल है। तो नंबर भी नहीं देते, ना टोकन देते हैं। नंबर लग जाएगा, जिसका पैसा पाते हैं उसका लेते हैं, जिसका पैसा नहीं पाते वो खड़ी है भोसड़ी 1 महीने से। अच्छा, पैसा भी लेते हैं यहाँ पे? और क्या, पैसा नहीं लेते क्या? फ्री का होता है, जिसका पैसा लेते हैं उसी का होता है, और जिसकी धाक है उसका लेते हैं, बकाया नहीं लेते हैं। धाक वाले का लेते हैं। ट्राली मेरी तौल हटे थे, तौले थी ट्राली, और जब आए हैं अंगन के तो खड़े हैं। 1-1 महीना से ट्राली खड़ी है। 1-1 महीने से राउंड कार्ड साहब मोबाइल ले लिया। साहब मोबाइल कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको कमलेश साहब। आप बिसंडा मंडी आए हुए, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ बहुत सारे किसान परेशान हैं। किसानों के साथ इतनी ज्यादती होती है कि पहले तो नंबरिंग नहीं आती है, यहाँ तक कि टोकन भी नहीं दिया जा रहा। किसान ऑनलाइन करा देता है और किराए की भाड़े की ठेलिया लाता है, ट्रैक्टर लाता है। यहाँ तक कि 10-10 दिन 15-15 दिन खड़े रहते हैं, 2-4 हज़ार रुपये किराए में चला जाता है। उसके बावजूद किसान मारा घूमता है। बार बार प्रभारी से अनुरोध करने के बावजूद भी किसानों को टोकन नहीं दिया जा रहा। रात में व्यापारियों से साठ-गांठ करके पैसा लेकर के रात में माल को उतरा करके सीधे डंपिंग करा दिया जाता है और किसानों को कोई नंबर नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, हमारे किसानों के साथ एक जब नमूना की बारी आती है तो 20-20 किलो 25-25 किलो नमूने की एक किसान के साथ निकाला जा रहा है। एक ट्राली से अलग अलग नमूना लिया जाता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और यहाँ तक कि ट्रैक्टर पंखा जब उसाई कराया जाता है तो उसके लिए पंखा और ट्रैक्टर तक का भी खर्चा किसानों से ही वसूल किया जा रहा है।